कितनी ही बार आपको हनुमान जी के अनुभव होंगे, एक बार नहीं कितनी ही बार अनुभव होंगे। ये प्रैक्टिकल किया हुआ प्रयोग है, रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप एक बार करके देखें, आप मेरे कहने से एक बार करके देखें। मेरे गुरु के द्वारा बताया गया प्रयोग है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैंने भी किया, अब अन्य साधकों से भी मैं इसका प्रयोग करा रहा हूं। ओम नमः शिवाय। सब भक्तों को जय श्री राम। यदि आप एक लंबे समय से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आपको लाभ क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? आप लंबे समय से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आप गलत तरीके से कर रहे हैं, आपको लाभ नहीं हो पा रहा है। जिनको हो रहा है उनको तो अच्छी बात है, लेकिन आपको नहीं हो रहा है तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सिर्फ एक बार ही करने से आपको लाभ होगा। सिर्फ एक बार हनुमान चालीसा का पढ़ने से तत्काल चमत्कार दिखाई देगा। सिर्फ एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने से। यदि नहीं पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से पढ़िए जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, और अगर पढ़ रहे हैं तो ये जो मैं तरीका बता रहा हूं इस तरीके से आप शुरू कर लीजिए। क्या तरीका है? ये मेरे गुरु के द्वारा बताया गया प्रयोग है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है और भक्तों ने इस प्रयोग के द्वारा रिजल्ट मिला है, बहुत जल्दी चमत्कार दिखा है। हनुमान जी के उनको साक्षात्कार हुए हैं, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट उनको मिले हैं। लेकिन इसके लिए देखो कुछ मेहनत करनी होगी। आपने कहावत सुनी होगी कि रात्रि में दो ही व्यक्ति जागते हैं। कौन? एक योगी और दूसरा भोगी। योगी योग के लिए तरसता है कि मेरा रात्रि में जब सारा संसार सो जाता है तो मैं योग करूं। हालांकि इसका अर्थ दूसरा है। संसार का सोना रात दिन की अपेक्षा जो रात में सोते हैं उस सोने से संबंध नहीं है, रात्रि में सोने से संबंध नहीं है। उसका अर्थ होता है कि जिस इंद्रियों में भोग विलास में संसार लिप्त है वहां पर योगी लिप्त नहीं होता, और जहां पर योगी लिप्त होता है वहां पर संसार लिप्त नहीं होता। तो सोने से तात्पर्य उसका है कि जब सारा संसार जहां सोता है वहां योगी जागता है और भोगी जागता है। भोगी अपने भोग के लिए, क्योंकि उसे तड़प होती है भोग भोगने की, तो वो भी जागता है। लेकिन योगी का तात्पर्य रात्रि से जोड़ देगा, जबकि रात्रि से नहीं है। ये एक कर्मों के आधार पर जोड़ा गया था। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने इस चीज को स्पष्ट किया हुआ है कि रात्रि और दिन से संबंध नहीं है। जो व्यक्ति होते हैं जो पैसे के पीछे भागते हैं, धन दौलत के पीछे पैसे भागते हैं, ऐशो आराम के पीछे भागते हैं, और वहां पर योगी इनकी उपेक्षा, यहां पर साधक को, व्यक्तियों को सोया हुआ बताया गया है और साधक को जागृत इसलिए बताया गया क्योंकि वो इन तरफ नहीं भागता, ईश्वर की तरफ भागता गया। इसलिए जब संसार सोता है तो योगी जागता है। तो इससे संबंधित मैं आपको पूरे उपाय बता दे रहा हूं। आपने क्या करना है, रात्रि में 12 बजे, ठीक ध्यान रखना, 12 बजने में 2-4 मिनट पहले या 2-4 मिनट बाद, इतना ही चलेगा। ऐसा नहीं कि आप 12:30 पौने 1 बजे कर रहे हैं या 11:30 बजे कर रहे हैं। ठीक 12 बजे के नियर 5-10 मिनट पहले, 5-10 मिनट बाद में। और इसका जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका वर्णन मैंने एक पुराण के अंदर पढ़ा भी है जिसको बोलते हैं गोरख पुराण। गोरख पुराण के अंदर इसका विवरण भी है और इसी के आधार पर मेरे पास कुछ साधकों ने इसका प्रयोग किया, रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला। क्या करना है आपने? 12 बजे के नियर, ठीक 12 बजे के आसपास आपने क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना। किस तरीके से? ध्यान रखना, दायां पैर पर खड़े होना है, बायां पैर को दाएं पैर के ऊपर रख लेना है, यानी कि एक पैर पर खड़े होना। बाएं पैर को दाएं पैर के, ये दायां पैर है, इस बाएं पैर को इसके ऊपर इस तरीके से रख लीजिए, यानी कि एक पांव के ऊपर खड़ा होना है और इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पहले श्री राम नाम का जाप करेंगे, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, इस तरीके से, ठीक है ना। ये कार्य आपको करना है, सिर्फ एक ही बार करना है। ज्यादा कर सकते हो तो अति उत्तम है। अगर आप 2, 3, 5, 7 बार यदि पढ़ लेते हैं तो अति उत्तम है, अन्यथा एक बार भी करें तो कोई आपत्ति नहीं है। इस तरीके से आप कर लीजिए। इस प्रयोग को प्रतिदिन करना होता है और ये प्रयोग किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार के दिन प्रारंभ किया जाता है और इस प्रयोग को कंटिन्यू आप कम से कम 41 दिन आप कर लीजिए। 41 दिन के अंदर कितनी ही बार आपको हनुमान जी के अनुभव होंगे, एक बार नहीं कितनी ही बार अनुभव होंगे। ये प्रैक्टिकल किया हुआ प्रयोग है, रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप एक बार करके देखें, आप मेरे कहने से एक बार करके देखें। मेरे गुरु के द्वारा बताया गया प्रयोग है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैंने भी किया, अब अन्य साधकों से भी मैं इसका प्रयोग करा रहा हूं, बहुत अच्छा रिजल्ट। आप एक बार करके देखें। सब भक्तों को जय श्री राम।